ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण। सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता इस शास्त्र के सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय के 28वें श्लोक तक विचार हो गया। आज हम लोग 39वें श्लोक से एक बार, 2 श्लोक तो उच्चारण हो गया था, एक बार पुनः कर लिया जाए। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परिहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः
समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। हरि ओम। भगवान ने आत्मा को नित्य अवध्य कह करके प्रसंग को आत्मा नित्य है इसी प्रसंग को उपसंहार किया और प्रासंगिक वचन भी कहा, अपने धर्म को भी देख करके तुम विचलित होने के लिए योग्य नहीं हो आदि। उसके बाद में सुख दुख को समान करके अर्थात सुख में राग नहीं, दुख में द्वेष नहीं, इसी प्रकार लाभ अलाभ जय और अजय को समान करके उसके अनंतर युद्ध के लिए प्रयत्न करो। ऐसा करने पर नैवं पापम अवाप्स्यसि, ऐसा करने पर तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। कर्तव्य बुद्धि से करना है। ये शोक मोह दूर करने के लिए लौकिक न्याय भगवान ने कहा, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य इत्यादि श्लोकों के द्वारा तात्पर्य से बात नहीं है। परमार्थ दर्शन तो यह प्रकृतम, जो ब्रह्म दर्शन है उसका ये प्रकरण चल रहा है। तो वो जो कहा गया है उसको यहाँ उपसंहार किया जाता है। ऐसा ते विहिता, ये उस परमार्थ प्रकरण को यहाँ उपसंहार किया जा रहा है। शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शन के लिए एक सांख्यनिष्ठा ज्ञान मार्ग और एक कर्मनिष्ठा कर्म मार्ग जो है, ये विभाग करने के लिए इसको यहाँ दिखा करके आगे फिर भगवान बोलेंगे, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो गीता शास्त्र का ये जो है यहाँ निष्ठाद्वय विषय शास्त्र सुखपूर्वक प्रवृत्त होंगे और श्रोता लोग भी विषय विभाग से सुखपूर्वक ग्रहण करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तुमाम शृणु।
बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, तुम्हारे लिए अब तक जो कहा गया है ज्ञान कहा गया है, सांख्य विषयणी बुद्धि, परमार्थ वस्तु विवेक विषय के ज्ञान तुम्हारे लिए कहा गया, तुम्हारे लिए ऐसी बुद्धि कही गई। आगे जो कहे जाने वाले योग विषयणी बुद्धि है उसको सुनो, और ऐसे बुद्धि से संपन्न हुआ तुम कर्म बंधन को त्याग करोगे, कर्म बंधन को तोड़ डालोगे, नष्ट कर दोगे। वो कह रहे हैं क्या, देखो पंक्ति लगाइए। ते सांख्ये ऐसा बुधिर, तुम्हारे लिए परमार्थ वस्तु विवेक विषय में यह बुद्धि अर्थात यह ज्ञान अभिहिता, बुद्धि कही गई है, ज्ञान कहा गया है। योगे तो वो ज्ञान के प्राप्ति का जो उपाय है, निसंग रूप से द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम, जे सुख दुख आदि को प्रहाण करना है, अर्थात सुख दुख में प्रभावित नहीं होना है। तो इस तत्पूर्वक ईश्वर आराधनार्थ जो कर्म योग है उसको योग शब्द से कर्म योग समझना और समाधि योग भी समझना। इस कर्म योग में, निष्काम कर्म योग में और समाधि योग में जो बुद्धि है अर्थात तद विषयणी जो बुद्धि है, योगे तु इमाम माने ये कहे जाने वाली जो इस बुद्धि को सुनो, श्रृणो, सुनो। ये या बुद्धिया युक्तो, जिस बुद्धि से योग विषयणा बुद्धि योग विषयणी बुद्धि से संपन्न, हे पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ध्यान दीजिए, कर्म ही बंधन है। ऐसे संसार में ये जीवात्मा को कर्म ही बांध करके रखा है। आप कहेंगे, कोई व्यक्ति कहेगा मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं, हम उनसे कहेंगे करंट को पकड़ लो, स्वतंत्र हो, तो पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसका भी कर्म बंधन बाकी है। एक व्यक्ति घर में कोई झगड़ा हुआ और कहा कि आज तो फांसी लगा करके मरूंगा, बिल्कुल घनघोर जंगल में गया और वहां रोने लगा कि फांसी लगाऊंगा, लेकिन फांसी लगाना नहीं आता उसको, तो रो रहा था। उधर से कोई व्यक्ति जंगल से लकड़ी लेकर आया, कहा भाई क्यों मरना चाहते हो? उनको बहुत समझाया, बोले नहीं मैं तो निश्चय करके आया मरूंगा ही, मेरे को थोड़ा फांसी सिखा दो। बोले चलो मैं सिखा देता हूं। एक पत्थर के ऊपर खड़ा हो गया वो व्यक्ति और वहां से लगा दिया अपनी डोरी और गले में लगा दिया। बोले ताली बजा दूंगा तो पत्थर को खिसक देना, हटा देना पत्थर को। तो वो ताली बजाया, सिखाने वाला गुरु जो था, तो वो पत्थर को जब हटाया तो वो इधर प्रेस हो गया गला में, गला दब गया। अब वो छटपटाए, रोए। ये देखा कि फांसी लगाने में इतना यंत्रणा है, मैं भाई फांसी नहीं लगाऊं। वो वापिस आ गया और वही व्यक्ति सिखाने वाला मारा गया, क्योंकि उसका कर्म समाप्त हो चुका था। कर्म बंधन है, अभी इनका कर्म बंधन अभी बाकी है, इसी प्रारब्ध का भोग इनको भोगना है। व्यक्ति चाहते हुए भी नहीं मर सकता है। और केवल इस जीवन का कर्म बंधन नहीं है, जन्मांतर कर्म बंधन में पड़े हुए अनेक जन्म ऐसा संचित कर्म पड़े हुए, न जाने बिच्छू योनि में जाने के लिए कर्म पड़ा हुआ है, सर्प योनि में जाने के लिए कर्म पड़ा हुआ है, क्या क्या कर्म सब अपरिपक्व अवस्था में, तो सब पड़े हुए फल देने के लिए असमर्थ अभी है। तो ये सब कर्म बंधन को तुम तोड़ डालोगे ज्ञान प्राप्ति के द्वारा। उस निष्काम कर्म योग में तद विषयणी और समाधि योग विषयणी जो बुद्धि है, जो यह बुद्धि कहे जाने वाली,
इसको तुम सुनो, जिसी से संपन्न हुआ तुम, जिस बुद्धि से संपन्न होकर तुम हे पार्थ कर्म बंधन को नष्ट कर दोगे। और क्या है? अर्थात भाष्यकार लिख रहे हैं, ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्तिव, निष्काम कर्म योग करोगे तो परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी और उसी से ज्ञान होगा और उस ज्ञान से कर्मबंधन टूटेगा। बिना ज्ञान से कर्मबंधन समाप्त नहीं हो सकता है। और क्या है सुनो, नेहाभिक्रमणास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो व्यक्ति सकाम कर्म करता है उसके लिए सकाम कर्मों के कुछ नियम होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गृहस्थ ही यज्ञ करेगा, उसके लिए उनको दीक्षा लेनी होती है, जमीन में सोना होता है, साबुन तेल आदि लगाना नहीं पड़ता है, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना पड़ता है। तो इस प्रकार मानो दीक्षा के कुछ नियम होते हैं, लिखितो जुहोति मीमांसा शास्त्र में। अब वो उस नियम को उनको पालन करना पड़ेगा और उस नियम की पूर्ति न हुई तो उसके फल, कर्म का फल उसको नहीं मिल सकता है। परंतु निष्काम कर्म योग ऐसा है, बोलते नेह अभिक्रम नास्वस्ति, न यह अभिक्रमो नास्वस्ति। यह का अर्थ इस मोक्ष मार्ग कर्म योग में, क्योंकि कर्म योग निष्काम कर्म योग मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग में ही तो जा रहा है। इस मोक्ष मार्ग कर्म योग में यह इस निष्काम कर्म योग का, इसमें यहां अभिक्रम का नाश नहीं होता है। अभिक्रम का अर्थ प्रारंभ, थोड़ा सा कुछ आपने प्रारंभ कर दिया उसका नाश नहीं होता है। सकाम कर्म का अनुष्ठान किया तो आरंभ किया, बीच में छोड़ दिया तो उसका तो नाश हो जाएगा। परंतु निष्काम कर्म योग का आरंभ किया तो उसका नाश नहीं होता है। और साथ साथ में प्रत्यवायो न विद्यते, पाप भी नहीं लगता है, दोष भी नहीं होता है। ये निष्काम कर्मयोग की महिमा है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अस्य धर्मस्य, इस निष्काम कर्मयोग का, ध्यान योग का, स्वल्पम अपि माने अनुष्ठित स्वल्पम अपि, अनुष्ठान किया गया थोड़ा सा भी, महत्व भयात त्रायते, महान भय है, को दीर्घ रोगो भवएव साधु। महान भय क्या है भाई? महान दुख यही है कि जन्म मृत्यु संसार का चक्र। ये महत्व भयात माने संसार भयात, जन्म मरणादि लक्षणात्, ये जन्म मरण लक्षण रूपी संसार भय से थोड़ा सा भी अनुष्ठित ये निष्काम कर्म योग है, ध्यान योग है, ये रक्षा करते हैं। ये श्लोक जब आप पढ़ते हैं इसमें थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। मानो आपने थोड़ा सा ध्यान किया, 2 वर्ष तक ध्यान किए, फिर ध्यान छोड़ दिए, अथवा 2 वर्ष तक आपने गौ सेवा करी निष्काम भाव से, फिर छोड़ दिए, तो ये फिर कैसे महान भय से रक्षा करेगी? भाई गौ सेवा आपने 2 साल की है तो 2 साल की गौ सेवा निष्काम भाव से ये महान भय से कैसे रक्षा करेगी? बिना ज्ञान से तो महान भय दूर होगा नहीं। तो ये श्लोक पढ़ते समय में ये ऐसी एक जिज्ञासा होती है, चलो भाई आपने 10-20 पेड़ लगा दिया निष्काम भाव से, चलो चिड़िया यहाँ बैठेगी, छाया होगी, पथिकों को निष्काम भाव से लगा दिया। ये थोड़ा सा आरंभ कर दिया तो इसी से क्या
ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? क्या इसी से महान भय दूर हो जाएगा? ऐसी शंका होती है, यहाँ ऐसी जिज्ञासा होती है कि भगवान जो कह रहे महान भय से रक्षा करते हैं, तो इसके निवारण नीलकंठ टीकाकार ने अच्छा किया है। उन्होंने एक स्मृति को उदाहरण दिया, वो स्मृति पढ़ करके मैं सुनाता हूं। जन्म जन्मांतराभ्यस्तम दान मध्ययनम तपः तेनैवाभ्यास योगेन तच्चैवाभ्यसते पुनः। ये स्मृति का उदाहरण दिया कि जन्म जन्मांतर से जो अभ्यास किया गया है, जैसे आपने 2 साल गौ की सेवा की है, ठीक है, आपने छोड़ दिया, लेकिन अगले जन्म में भी यही संस्कार जगेगा। जब ये संस्कार जगेगा, पुनः ऐसे कर्म में फिर आप प्रवृत्त होंगे। जैसे आपने स्वाध्याय किया है, यज्ञ किया है, दान किया है, तप किया है, यही कह रहे हैं जन्म जन्मांतर का जो अभ्यस्त दानम अध्ययनम तपः, दान, स्वाध्याय और तपस्या, तो ये जब फिर क्या होगा, तेनैव अभ्यास योगेन, उस अभ्यास योग से ही तच्चैवाभ्यसते पुनः, फिर उसका ही फिर अभ्यास करता है। अर्थात जो भी आपके द्वारा अनुष्ठित धर्म हुआ, उससे फिर सजातीय ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं, उन संस्कारों के आधार पर फिर और आप अनुष्ठान करते रहेंगे। जब अनुष्ठान करते रहेंगे तो ये जो संस्कारों का आधान हो जाएगा और पाप का क्षय होता जाएगा। अरे भाई, कहीं मल लगा हुआ है और उसको थोड़ा 2 मिनट के लिए रगड़ दिया तो थोड़े मल चला गया, और 1 घंटा के लिए रगड़ेंगे तो धीरे धीरे रगड़ते रहेंगे तो सब मल निकल जाएगा ना। इसी प्रकार ऐसा अभ्यास करते 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 पाप का क्षरण होता 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 एक दिन अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, और उसी ब्रह्म ज्ञान से महान भय निकलेगा। महान भय के दूर होने का आत्यंतिक साधन, माने बिल्कुल जो साधन है, अवश्य में वो साधन है ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान को उत्पत्ति करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान को प्राकट्य करने के लिए ये सब साधन है। इसलिए जो कहा कि भगवान ने कहा थोड़ा सा भी इसमें जो आरंभ हुआ है, इसका आरंभ नाश नहीं होता, इसी अभिप्राय से है कि अगले जन्म में वो काम देगा। जैसे एक व्यक्ति ने निश्चय किया है कि मेरे को हरिद्वार जाना है, गंगा स्नान करना है और पैदल जाना है, और चलता गया, 50 किलोमीटर चलने के बाद में थक गया और वहां वो खा पी करके सो गया। प्रातःकाल उठा, नित्य कर्म किया, उसके बाद में वहां से चलेगा या फिर वृंदावन वापस आएगा, फिर यहां से चलेगा? ऐसा तो नहीं है कि जहां खा पी कर सोया हुआ था वहां से फिर चलेगा। इसी प्रकार इस जीवन में बहुत कुछ कर लिया, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो मर गया, अर्थात प्राण का वियोग हो गया। मरने का अर्थ सर्वदा प्राण का वियोग ही समझना है, सूक्ष्म शरीर का वियोग ही समझना है। तो फिर उसके बाद में जो जन्म होगा, तो फिर उस जन्म से ये संस्कार के आधार पर पुनः अभ्यास करेगा। तो ये क्रमशः ब्रह्म ज्ञान को उत्पत्ति करने, माने ब्रह्म ज्ञान को उत्पत्ति करने वाले परंपरा से और साक्षात भी, इसीलिए उसको कहा यह नाश नहीं होता है। इसको समझना इस प्रकार चाहिए। नेहा भी क्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो ये सांख्य विषयणी बुद्धि कही गई और आगे योग में भी तद विषयणी विधि कही जाएगी, अर्थात ये जो निश्चय है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विषयणी बुद्धि अथवा ध्यान योग अथवा कर्म योग विषयणी बुद्धि, ये निश्चयात्मिका होती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा हिनंताश्च बुधयो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, इस श्रेय मार्ग में, कल्याण मार्ग में
व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका एका बुद्धि या व्यवसायत्मिका बुद्धि एका, निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, अर्थात इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेदस्य बाधिका। एका का अर्थ जो भेद बुद्धि पड़ी है उस भेद विपरीत बुद्धि के बाधिका होती है, बाध करने वाली होती है निश्चयात्मिका बुद्धि। क्या निश्चयात्मिका बुद्धि? चाहे मेरे को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, माने विवेक मार्ग में चलना है, अथवा निष्काम कर्म योग के माध्यम से चलना है, इस प्रकार जो निश्चयात्मिका बुद्धि है विपरीत, दूसरे विपरीत बुद्धि के जो शाखा भेद है, अर्थात बहुत प्रकार के जो बुद्धियां हैं उनके बाधिका होती है। और जो अव्यवसायी होते हैं, जिनका निश्चय नहीं होता है, अर्थात विवेक बुद्धि से जो रहित है, हाँ जी, विवेक बुद्धि से रहित है, ऐसे अव्यवसायी व्यक्तियों की बहु शाखा माने बहुत प्रकार की ही, माने एवं अर्थ में ले सकते हैं अनंताश्च बुद्धयो, कि जो अविवेकी लोग होते हैं उनके बहुत प्रकार की अनंत बुद्धियां ही होती हैं। मैं चलो ये कर लूंगा, उसके बाद ये कर दूंगा, उसके बाद इसके बाद ये करूंगा, उसके बाद वो करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, यहां से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा, ऐसे उनकी बुद्धि में चलती रहती है। जैसे आपके पास पैसा नहीं है और 1 लाख रुपए आ गए तो आप सोचो चलो इसको एफडी कर दूं, 5 साल के बाद में डबल हो जाएगा, फिर उसको वहां लगा दूंगा, फिर इसके बाद ये कर दूंगा, बस अनेक प्रकार की बातें दिमाग में घूमती है। मेरे को पशु चाहिए, मेरे को स्वर्ग चाहिए, ये पढ़ लिया भाई, ये थोड़ा कर लो ना, ये मिल जाएगा, ये कर लो, ये मिल जाएगा, ये कर लो, ये मिल जाएगा, उसका निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। जैसे निश्चय करके आप चले कि चलो मैं बिहार जी का दर्शन करूंगा, चौराहे पर चले गए, कोई लाकर कार खड़ा कर दिया कि चलो जी थोड़ा इधर चल पड़ेंगे, हाँ छठीकरा रोड पे। अब बोले चलो कल बिहार जी भी चल जाएंगे, आज तो इधर चल पड़ो, क्या मिलेगा वहां? ना भंडारा है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि जिसके नहीं है वो भटक जाएगा। जिसका व्यवसायत्मिका बुद्धि है, ये माइक वस्तु, मिथ्या के वस्तु में वो प्रलोभित नहीं होगा। पशु चाहिए, धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पद चाहिए, क्या चाहिए, अमुक चाहिए, अमुक चाहिए, तो इसमें जो बहुत प्रकार की अनंत बुद्धियां ही अविवेकी लोगों की होती है, भगवान ने कहा। अब देखो, जो लोग सकामी है, जिनको अभी संसार से ही सुख प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है, जिनको आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं हुआ है, जो चाहता है कि मेरे आगे पीछे सब परिजन पड़े रहे, मेरी स्तुति होती रहे, सम्मान बना रहे, देह को तो लेकर के है, तो भगवान उन व्यक्तियों के लिए क्या कह रहे हैं? देखो, जिन लोगों की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है, ये 2 श्लोक एक साथ में अर्थ करेंगे। यामिमां पुष्पिनां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तितिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। हे पार्थ, ये जो पुष्पिता वाणी को बोलते हैं, पुष्पिता का अर्थ क्या है? जैसे कोई वृक्ष में बहुत बढ़िया पुष्प लग गए हैं, लाल लाल लाल, तो कल जब चलते देखते हैं कि वो पुष्प सब झड़ जाते हैं, अर्थात सुनने के लिए अच्छा है ऐसी वाणी, जिसको कहते आपात रमणीय, तात्कालिक रमणीय है, उसी से में देखने के लिए सुंदर है, लेकिन उसमें कोई ठोस आधार नहीं है, तो कहते हैं यामिमाम, याम इमाम पुष्पिताम वाचम, जो ये पुष्पिता वाणी को, पुष्पित पलाशवत आपात रमणीयम,
पुष्पित पलाश वृक्ष के समान आपात रमणीय तात्कालिक सुख, तात्काल की सुंदरता, ऐसी वाणी को प्रवदंती बोलते हैं। कौन बोलते हैं? जो बोलने वाले हैं उनको सुन लीजिए। अविपश्चितः, अविवेकी लोग। अविपश्चित का अर्थ है अल्प मेधासो, अल्प बुद्धि वाले। वेदवाद रतः, और कर्मकांडात्मक वेद के शब्द में रमण करने वाले, रति करने वाले। कर्मकांडात्मक वेद को ही प्रमाण मानने वाले, ये वेदवाद रतः। नान्यद अस्ति इति वादिनः, अन्यद न अस्ति, कि जो है स्वर्ग के साधन पशुआदि, ये स्वर्ग पशुआदि फल साधनेभ्यः कर्मभ्यो न अस्ति। स्वर्ग के साधन, पशु के साधन, अर्थात स्वर्ग पशुआदि फल के जो साधन कर्म हैं, उन कर्मों से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। क्या ब्रह्म ज्ञान की बात तुम कर रहे हो? कर्म से और अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इस प्रकार के फल साधन कर्मों से अन्य नहीं है, इस प्रकार कहने वाले। और कामात्मानः, कामी, कामग्रस्त चिताः, जिनके मन में, जिनकी बुद्धि में विषय वासना पड़ी हो, विषयी लोग। स्वर्गपरा, स्वर्ग को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले, ये सब विशेषण है अल्प बुद्धि वालों के। बहुअर्थवाद फल साधन प्रकाशक वेद वाक्य में रमण करने वालों के सब विशेषण है। हे पार्थ, ये लोग, विषयी लोग क्या बोलते हैं? या इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती, जो ये आपात रमणीय पलाश, पुष्पित पलाश बता आपात रमणीय वाणी को सुनने के लिए सुख कर, ऐसी जो वाणी को बोलते हैं, वो वाणी कैसे हैं? जन्म कर्म फल प्रदाम। देखो, जन्म रूपी कर्म फल है, कर्म का फल जन्म है। आप कहोगे कि मैं राजा बनूंगा अगले वर्ष, अगले जन्म में, तो भी आपको जन्म ही लेना पड़ेगा। जन्म लिए बिना राजा नहीं बन सकता है, मां के गर्भ में जाना पड़ेगा। जन्म ही कर्म फल है। तो जन्म काटना चाहते हैं तो कर्मों के फल की इच्छा ना हो। जो व्यक्ति जन्म नहीं चाहता है, उनको कर्मों की फल की, कर्मों के जो फल है उसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जन्म रूप जो कर्म फल है उसको प्रदान करने वाली, ऐसी सब वाणी का विशेषण है। क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति, विविध भोग, स्वर्ग में अप्सरा आदि के संग होना, पारिजात वृक्ष के नीचे आदि आदि, सोमपान, जो भी सोमरस यहां मिलता है। यज्ञ के समय में यजमान लोग सोम नाम लता को कूट पीस कर रस निकालकर चामच में पीते हैं, सोम रस है। तो वहां विविध प्रकार भोग जो है स्वर्ग में, ये और ऐश्वर्य का अर्थ है देवादि स्वामित्वम, कि मेरे को इंद्र पद प्राप्त हो जाए। किसी के मन में आए कि मैं यक्षों के मंडल के मैं अध्यक्ष हो जाऊं, गंधर्व के राजा बनूं, ये सब ऐश्वर्य है। तो भोग और ऐश्वर्य की गति, गति का अर्थ प्राप्ति, भोग और ऐश्वर्य के प्राप्ति के प्रति
जिस वाणी में क्रिया विशेष बहुलता में हो कि ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजत स्वर्ग काम, कि दर्श पूर्णमास यज्ञों के द्वारा यज्ञ करे, देवताओं को पूजे, जो स्वर्ग की इच्छा रखने वाला है। वायव्यम श्वेतम आलभेत, पशु काम, जो पशु की इच्छा करता है वायु देवता के लिए श्वेत पशु का बलिदान दे। हाँ, पुत्र चाहते हैं तो पुत्रेष्ठ यज्ञ करे, वृष्टि चाहते हैं कारीर यज्ञ कीजिए। तो इस प्रकार जिसमें क्रिया विशेष है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, तो क्रिया जो भोग और ऐश्वर्य के प्राप्ति के प्रति क्रिया विशेषों का बहुलता से, अग्निहोत्र आदि जो क्रिया विशेष का बहुलता से जिन वाणी में प्रकाश हुआ हो, ऐसी पुष्पिता वाणी को बोलते हैं, जो इसी पुष्पिता वाणी को बोलते हैं। उनको कहो कि भाई ये संसार मिथ्या है, माने भोग ऐश्वर्य के प्राप्ति के प्रति जो साधनभूत क्रिया विशेषा वो जिस वाणी में बहुलता से हो उसी वाणी को बोलते हैं। उन्हें कहो कि देखो ये संसार मिथ्या, इसमें क्या रखा है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों सुनने के लिए तैयार नहीं है? उनके अंदर में आसक्ति है, प्रबल आसक्ति है। जिनके अंदर में प्रबल आसक्ति हो वो बात नहीं सुनता है, उसका मन तो वहां लगा हुआ संसार में, क्यों सुनेगा? ये कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परिहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि ही समाधो न विधीयते। कहते हैं भोग और ऐश्वर्य से जो प्रसक्त है अर्थात विशेष रूप से आसक्त है, तया अपहृत चित्तसाम, उस पुष्पिता वाणी के द्वारा जिनका चित्त जो है, जिनका विवेक विज्ञान जो है आच्छादित हो गया है। अरे महाराज यहाँ भागवत कथा चल रही है, गीता चल रही है, सुनो, तो कितने लोग आ रहे हैं। अब एक काली मिर्च मंत्रित करके दे दो, स्वाहा, लो भाई तुम खाओ, तुम्हारे घोड़ों में दर्द है समाप्त हो जाएगा। एक काली मिर्च दे दो, इलायची दे दो, तुम्हारे डायबिटीज समाप्त। हाँ, अमुक बाबा ने कह दिया ना तुम खीर पी लो, तुम्हारा डायबिटीज समाप्त हो जाएगा। देखो फिर कितनी भीड़ हो जाएगी। यहाँ के प्रबंधकों को पुलिस लगानी पड़ेगी लाइन में आने के लिए, क्योंकि संसार के प्रति आसक्त है, उनका विवेक विज्ञान इसी में ही आच्छादित है, इस वाणी के द्वारा, संसार की आसक्ति के द्वारा। तया अपहृत चेतसाम, उस क्रिया विशेष बहुलता से जो वाणी है, उस वाणी के द्वारा आच्छादित विवेक प्रज्ञानम, जिनकी विवेक प्रज्ञा आच्छादित हो गई, दब गई समझ लो। ऐसे व्यक्तियों की क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ऐसे व्यक्तियों के समाधि में, यहां समाधि का अर्थ अंतःकरण समझना, बुद्धि, समाधियते अस्मिन् पुरुष उपभोगाय सर्वमिति समाधि अंतःकरणम बुद्धि, कि जिसमें पुरुष के उपभोग के लिए, जीवात्मा के उपभोग के लिए इसमें सब रखा जाता है, ये बुद्धि है, बुद्धि में सब है, संस्कार आदि सब बुद्धि में ही है। इसलिए समाधि का अर्थ यहां बुद्धि समझना है। तो ऐसी भोग और ऐश्वर्य से आसक्त, क्रिया विशेष बहुलता विशिष्ट जो वाणी के द्वारा विवेक आच्छादित प्रज्ञा वालों के अंतःकरण में, बुद्धि में व्यवसायत्मिका बुद्धि न विधीयते, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती है। ना वो ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति करने के लिए विवेक मार्ग को, ना ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म योग को, ना ध्यान योग को वो अपनाते हैं।
फिर क्या करते हैं? बोले कर्म करो और भोग करो। हाँ, जैसे महाराष्ट्र साइड में जाएंगे ना, वहां पूरण पुड़ी बनती है बढ़िया। तो पूरण पुड़ी इधर कोई जानते भी नहीं होंगे, तो एक बार उनको पूरण पुड़ी किसको खिला दो कि महाराज ये तो बहुत बढ़िया है, खाया, और खाने के बाद में संस्कार पड़ा ना नहीं अंतःकरण में, फिर संस्कार पड़ गया तो फिर उसका चिंतन होने लगा, भाई और एक बार ऐसे खाया जाए, और एक बार खाने के लिए प्रयत्न किया, और एक बार खाया, और संस्कार दृढ़ हो गया, संस्कार तो कमजोर नहीं हुआ। अब बोलते स्वामी जी ये पूरण पुड़ी कैसी बनती है, इसकी विधि बतला दो। अब विधि भी सीख ली, अब जब इच्छा हो तब खाने लगा। अब भोग का संस्कार क्या हुआ, धीरे धीरे जकड़ा। देखो कर्म किया भोग के लिए, और भोग करके फिर संस्कार पड़ा, और संस्कार से पुनः कर्म, तो कर्म भोग संस्कार, फिर कर्म भोग संस्कार, ये क्या हुआ, चक्र हुआ। कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते नद्याम कीटा इवावर्तात आवर्तांतरमासुति ब्रजंतो जन्मनो जन्मो लभंते नैव निवृत्ति। पंचदशी में आया कि कर्म करता है भोग के लिए और भोग करता है कर्म के लिए, तो एक चक्र में पड़ गया। जैसे कीड़े नदी के चक्कर में पड़ जाए, इसी प्रकार जन्म जन्म बीत जाता है, फिर भी ये मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। कोई कारणों कि पुरुष कोई दयालु आता है, पत्तल के माध्यम से अथवा कपड़े के डंडे के सहारे से उस कीड़े को जैसी क्या कर देते हैं, किनारे में ले आते हैं। प्राप्य तीरथ रुच्छायाम विश्रामिन यथा सुखम, नदी के किनारे के वृक्ष की छाया को प्राप्त करके जैसी शांति का अनुभव करते हैं कीड़े, इसी प्रकार महापुरुष की कृपा हो जाए पंचकोश विवेक से, फिर वो मोक्ष को प्राप्त कर, ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करता है। ये जो संस्कार है, ये संस्कार हम लोगों के अंदर में शास्त्रीय संस्कार, ये अध्ययन है, जप है, तप है, ध्यान है, इसका संस्कार मजबूत होगा, प्रबल होगा, फिर वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। उनकी बुद्धि में ये व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती है, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। जो आसक्त व्यक्ति है, जो सकामी व्यक्ति है, जो विषयी पुरुष है, उनको तो वही अच्छा लगता है विषय भोग करना। अब देखो भगवान भाष्यकार बोलते हैं, य एवं विवेक बुद्धि रहितास्तेषाम कामात्मनाम यत् फलम तदाह। जो ये विवेक बुद्धि से रहित है, जो कामी है, उनका जो फल है वो भगवान कह रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षमात्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा, ये कर्मकांडात्मक जो वेद है, ये संसार को ही प्रतिपादन करने वाले होते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा, त्रैगुण्य विषय का अर्थ संसार विषय, संसार विषय वाले अर्थात संसार को प्रतिपादन करने वाले, इनके माध्यम से आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती है। थोड़े समय के लिए अरे भाई स्वर्ग चल पड़ेंगे, चलो भाई 2 करोड़ वर्ष स्वर्ग चल जाएंगे, लेकिन उसके बाद में आपने सोचा कि मई और जून महीना में शिमला में रहूं, वहां होटल भी बुक कर दिया आपने, 2 महीने रहे। जब आप अपनी वस्तु को लेकर के आटा जी झोला झंडा लेकर पहुंचे, वहां के गेट कीपर और वहां के जो भी कर्मचारी, आओ जी बाबूजी आओ जी, बड़े स्वागत किए, क्योंकि आपके कमरा जो है बुक है। और 2 महीने के बाद आप कमरा नहीं छोड़ना चाहते, फिर क्या करेंगे, पुलिस बुलाएंगे, धक्का मार के निकाल देंगे। तो कितने वर्षों तक भी, कितने हजार करोड़ वर्ष तक भी हम स्वर्ग में रह जाए, लेकिन संपूर्णतया वो निरापद नहीं है, फिर एक दिन गिरना पड़ेगा। इसलिए आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति केवल ब्रह्म ज्ञान से हो सकता है। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये त्रैगुण्य विषया वेदा,
ये जो कर्मकांडात्मक वेद है इनका विषय त्रैगुण्य अर्थात संसार है, अर्थात संसार को प्रतिपादन करने वाले हैं। और तुम निस्त्रैगुण्यो भव, हे अर्जुन तुम निष्काम हो जाओ। निस्त्रैगुण्य का अर्थ है निष्काम। ये भवरूपी क्रिया के साथ सबका अन्वय होगा, सबका संबंध। तुम निष्काम हो जाओ, निर्द्वंद्व भव। ये जो द्वंद्व है, भोग प्यास, शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, ये जो जोड़े है विपरीत, इनसे तुम निकल जाओ, इनसे रहित हो जाओ। निर्द्वंद्व भव, तुम निर्द्वंद्व हो जाओ। अर्थात नीलकंठ टीकाकार लिख रहे सर्वत्र समबुद्धि ही, ये मान अपमान आदि में समबुद्धि वाले हो जाओ तुम। नित्य सत्वस्थो भव, नित्य जो है सत्व गुण के आश्रित हो जाओ। निर्योग क्षम भव, योग का अर्थ है अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्त की सुरक्षा। क्षम है, जैसे आपके पास में 5 एकड़ जमीन नहीं है और 5 एकड़ जमीन की प्राप्ति करने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, उसका नाम है योग। और 5 एकड़ जमीन मिल गई, उसकी सुरक्षा के लिए जो प्रयत्न किया जा रहा है उसका नाम है क्षम। ये योग और क्षम के चक्कर से रहित हो जाओ। अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। योग क्षम को कौन वहन करेगा? बोले प्रभु करेंगे। तुलसीदास के वहां चोर आ गए तो देखने में आया कि 2 व्यक्ति और धनुर्धारी और उसको रक्षा कर रहे हैं। कौन कर रहे थे? राम और लक्ष्मण। तो निर्योग क्षम भव, योग क्षम से रहित हो जाओ। संसार को प्राप्ति के लिए और प्राप्त संसार की रक्षा के लिए ऊर्जा समाप्त मत करो। ब्रह्म ध्यान में, निष्काम कर्म योग में अथवा ज्ञान मार्ग में चलो विचार। और आत्मवान भव, अर्थात अप्रमादी बनो, जागरूक बनो, सावधान, अपने कर्तव्य को नहीं भूलना, ये अप्रमाद है। प्रमाद वही मृत्यु हो, सनत कुमार ने कहा, प्रमाद वही मृत्यु हो। ये अपने कर्तव्य को भूल जाना ही मृत्यु है। अप्रमादी बनो, अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो। तो ये जो वाक्य है बहुत महत्वपूर्ण है। निस्त्रैगुण्य हो जाओ, निर्द्वंद्व हो जाओ, नित्य सत्वगुण आश्रित हो जाओ, निर्योग क्षम हो जाओ और अप्रमादी बनो। बोलते संपूर्ण वेद में कहे गए जो कर्म है, जो संपूर्ण वेदों में कहे गए कर्मों में जो अनंत फल है, सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि उक्तानि अनंतानि फलानि, सब वेदों में कहे गए कर्मों में जो अनंत फल है, यदि उसकी अपेक्षा नहीं है फिर ईश्वर के लिए, फिर उसको किमर्थम तानि ईश्वराय अनुष्ठियन्ते, फिर ईश्वर के लिए फिर उनका अनुष्ठान क्यों किया जाता है? बोले नहीं, उन कर्मों का फल है। परंतु वेदोक्त कर्म का जो फल है वो कर्म फल सीमित है और ब्रह्म ज्ञान का फल जो है वो असीम है। कर्मों के जो फल मिलेगा ब्रह्म ज्ञान के फल में उसका अंतर्भाव हो जाता है। भगवान ने उदाहरण दिया, जैसे कुआं है, बावड़ी है, तालाब है, इसमें जो प्रयोजन सिद्ध होता है, स्नान, आचमन, पान करना, क्या बहुत बड़ी झील मिल जाएगी हमको? तो उसमें नहीं हो सकता है, उसमें अवश्य में वो होता है। इन्हीं का प्रयोजन छोटा है, उनका प्रयोजन हो गया बड़ा, है कि नहीं? जैसे किसी के पास में 50 रुपये हो और 50 रुपये से 50 रुपये में जो वो मिष्ठान खा सकता है, तो 100 रुपये वाला वो खा सकता है या नहीं खा सकता है? जी, दूसरे पास में 100 रुपये हो तो उसे अधिक खाएगा। अर्थात मिष्ठान जो भोग है, भोगजन्य जो सुख मिलेगा, वह सुख इसको अधिक मिलेगा 100 रुपये वाले को,
और 50 रुपये वाले को कम मिलेगा। अर्थात इसके सुख में इसका सुख अंतर्भूत हो जाता है। ये कि लौकिक दृष्टांत है समझाने के लिए। ऐसे हम लोग दृष्टांत में समझे कि ब्रह्म ज्ञान का फल व्यापक है और वेदोक्त कर्मों का फल सीमित है। ब्रह्म ज्ञान के फल में वेदोक्त कर्मों का फल अंतर्भूत हो जाते हैं। उसके लिए भगवान ने कहा, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुते तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। उदपाने, उदपाने का अर्थ परिच्छिन्न उदके, छोटे जलाशय में। यावान अर्थ, जितना अर्थ, स्नान पान आदि। सर्वतः संप्लुतोदके, महान जलाशय में, चारों ओर से परिपूर्ण महान जलाशय मानो बड़ी झील, उसमें तावान उतना ही अर्थ प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। अर्थात उसमें उसका अंतर्भूत हो जाता है। अंतर्भवती, तत्र अंतर्भवती अर्थ, उसमें उसका अंतर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार ये होगा दृष्टांत, और दृष्टांत के द्वारा जिसको समझाया जाता है वो उसको कहा जाता है दार्ष्टान्त। तो दार्ष्टान्त में क्या कहा जा रहा है? सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सर्वेषु वेदेषु अर्थात सब वेदों में जो कहे गए कर्म और कर्मों का जो फल है, संपूर्ण वेदोक्त कर्मों में जो फल है, ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मण शब्द से यहाँ सन्यासी लिया। विजानत का अर्थ विज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी सन्यासी को जो फल मिलता है उनके फल में उसका अंतर्भाव हो जाता है संपूर्ण वेदों में कहे गए फलों का। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, संपूर्ण कर्म बिना बाधा से ज्ञान में ही परिसमाप्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान का फल असीम है और कर्म का फल सीमित है। तो सीमित फल चाहिए या असीम फल चाहिए? व्यापक सुख चाहिए। ऐसे सुख हमको चाहिए जिसको भगवान ने कहा कि यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिस आनंद को प्राप्त करने के बाद में पुनः संसार में वापस नहीं आते हैं, वही मेरा परम धाम है, परम स्वरूप है। आप देखो, ठीक है, कर्मों का फल स्वल्प है, परंतु जब तक ज्ञान निष्ठा प्राप्ति नहीं हुई है तब तक कूप तड़ाग आदि स्थानीय कर्म योग का अनुष्ठान करना चाहिए। ठीक है, जब तक हम लोग एमए क्लास में नहीं पहुंचे हैं तब तक प्राइमरी से मिडिल हायर हाई स्कूल इंटर में जाना, फिर डिग्री में जाना, ऐसे तो क्रम से जाएंगे। आप कहें चलो जी एमए क्लास से ही प्रोफेसर व्यक्ति हो सकता है अथवा लेक्चरर हो सकता है, हम क्यों प्राइमरी में जाएं? बोले नहीं, जब तक आपको आत्मज्ञान निष्ठा की प्राप्ति न हुई तब तक कर्म छोटा स्थानीय होने पर भी वो अनुष्ठेय है, त्याज्य नहीं है। लेकिन उसका अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मणि एव अधिकारस्ते, ते माने तुम्हारा कर्मणि एव अधिकार, कर्म में ही अधिकार है। कदाचन मा फलेषु, कभी भी फलों में मां माने अधिकार नहीं है। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है अर्जुन, फलों में कभी भी अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भुर, कर्म फल के हेतु मत बनो। कर्म फल के हेतु बनने का अर्थ क्या है? बोलते हैं जब कर्ता के अंदर में तृष्णा हो, तृष्णा से प्रयुक्त हो करके कर्म करेगा तो कर्म का फल बनेगा। तो कर्म फल के हेतु कर्ता हो गया। कैसे? तृष्णा के द्वारा। तुम तृष्णा के द्वारा कर्म फल के हेतु मत बनो, अर्थात तुम्हारे अंदर में तृष्णा फल की प्राप्ति की, फल प्राप्ति की इच्छा न हो।
यदि ऐसी बात है कि फल की इच्छा नहीं है, फिर कर्म क्या करने की जरूरत है? तो कर्म ही नहीं करना है। तो भगवान बोलते नहीं 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 नहीं, अकर्म में भी तुम्हारी प्रीति न हो। माते संगो अस्तु अकर्मणि, अकर्म में ते माने तुम्हारी संग का अर्थ प्रीति, मां अस्तु मत होवे, अकर्म में भी तुम्हारी प्रीति न हो, अर्थात कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते चले, फल की इच्छा न रखें, अकर्म में प्रीति न हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो तृष्णा वाली बात है, ये तृष्णा को निकालना पड़ेगा। बोले तृष्णा के बिना कैसे कर्म करेंगे? कर्म फल प्रयुक्त होकर के कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म फल प्रयुक्तेन न कर्तव्यम कर्म, कर्म नहीं करना चाहिए। कथम तरी कर्तव्यम, फिर कैसे कर्म करना चाहिए? बोले योग में आरूढ़ होकर के, योग में स्थित होकर के कर्म करो। भगवान कह रहे हैं तुम कर्म करो, परंतु योग में अवस्थित होकर के कर्म करो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, योगस्थः कर्माणि कुरु, योग में अवस्थित होकर के कर्म करो। संगम त्यक्त्वा, ये संग का अर्थ होता है आसक्ति। यहां लिख रहे भगवान भाष्यकार, केवल ईश्वर के लिए तुम कर्म करो, लेकिन उसके अंदर में भी तुम्हारे अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि ईश्वर प्रसन्न होवे। मैं ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूं तो ईश्वर प्रसन्न हो, ऐसा भाव भी तुम्हारे अंदर में ना हो। संगम त्यक्त्वा का अर्थ संग त्याग करके। वे हम कर्तव्य कर रहे हैं, आगे नारायण की जो इच्छा है, लेकिन नारायण प्रसन्न हो ये भाव अंदर में नहीं होना चाहिए। अर्थात यहां कर्तव्य कर्म को विशेष रूप से जोर दिया है। कर्तव्य भाव से कर्म करो। सिद्ध्य सिद्ध्यो हो समो भूत्वा, ऐसे वाक्य रखेंगे धनंजय कि योगस्थः, योग में स्थित होकर, संगम त्यक्त्वा, संग को छोड़ करके, सिद्ध्य सिद्ध्यो हो समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि में समान होकर, कर्माणि कुरु, कर्मों को करो, कर्मों का अनुष्ठान कर। ये सिद्धि असिद्धि, सिद्धि असिद्धि का अर्थ क्या है? जब फल तृष्णा नहीं होगी फिर कर्म करेंगे। फल तृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्मणि, जब फल तृष्णा शून्य से कर्म किया जाता है तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, और अंतःकरण की शुद्धि हो जाने पर ज्ञान प्राप्त, इसी का नाम है सिद्धि। और यदि अंतःकरण की शुद्धि होकर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो पाई, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, ये असिद्धि। ऐसी सिद्धि असिद्धि में समोभूत्वा, समान होकर के कर्माणि कुरु, कर्मों का अनुष्ठान करो। ये योग में स्थित होकर के कर्म करने के लिए भगवान ने कहा। तो योग क्या है? बोले समत्वम योग उच्यते। ये सिद्धि असिद्धि में समान होना ही योग है। फल मिला तो ठीक है, फल नहीं मिला तो ठीक है। एक भगत है, बड़ी सेवा परमात्मा की करे, पत्नी मर गई तो खूब परमात्मा को भी गाली देने लगा। राजस्थान में एक भक्त है। तो देखो क्या भगवान मेरे साथ न्याय किया। अर्थात हमने कुछ चाहते हैं भगवान से, तब समय आने पर फिर भगवान को हम उलाहना देते हैं, गाली देते हैं। लेकिन यहां क्या करे? सिद्धि असिद्धि में समान होकर के कर्म करो, निरपेक्ष होकर के कर्म करो, परमात्मा प्रसन्न हो ये भाव को भी छोड़ दो, अपने कर्म करते चलो, अवश्य में परमात्मा की कृपा होगी। हाँ, परमात्मा परम दयालु है,
कृपाल हुए, समझते हैं कि क्या कर रहा है, क्या एक चौपाई में राम झरोका बैठकर, हाँ आगे क्या है भाई, हाँ सबका मजरा लेते, जैसी जिसकी चाकरी, और ऐसे उसको देते। ऐसा कुछ है कि वो तो बैठकर देख रहा है साक्षी, कौन क्या कर रहा है, तो सबको देख रहा है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो सब देख रहा है। आपके पास में 4 नौकर है, 8 घंटा जो काम किया, 3 घंटा जो काम किया, 2 घंटा जो काम किया, सबको एक बराबर दे देंगे क्या आप? नहीं देंगे। इसी प्रकार परमात्मा सब देख रहे हैं क्या, कौन क्या कर रहा है, किस भाव से कर रहा है, हाँ किसी भाव, भाव अभाव कुभाव सुभाव सबके दर्शन करने वाले परमात्मा साक्षी अंदर बैठा है। ऐसे सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, ये सब के अंदर में छिपा हुआ है, परमात्मा देख रहे हैं, किस भाव से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, हाँ ये सब। इसलिए ये परमात्मा होंगे ही, लेकिन हमारा भाव ऐसा रहे कि हम अपने कर्तव्य कर्म करते चले। योगस्थ होकर कर्म करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का ये उद्घोष है, प्रेरणा है, आदेश है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुस्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।